तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग न्यूज के ऊपर, डेटा के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वरना हो सकता है आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ जाए, बिकॉज डिटेल्स यहाँ पर काफी अलग अलग आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है ये दोनों स्टॉक हो जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, या हो सकता है दोनों में से एक स्टॉक हो। जिनके पास भी स्टॉक होगा हो सकता है उन्होंने खुद का स्टडी रिसर्च करके इस खबर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, या हो सकता है उन लोगों को ईमेल भी आया होगा उनके ईमेल आईडी पे। ये जो भी इतना जबरदस्त डील इन दोनों कंपनी के बीच में जो चुका है, बड़ी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को यहाँ पर जो खरीद लिया है, ये बहुत ही बड़ा अपडेट मार्केट में अभी हमको नजर आ रहा है और एक खबर मार्केट में फ्लोट हो चुका है। तो इसलिए जिनको पता है वो लोग भी चाहिए तो ये वीडियो देख सकते हैं, वरना चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हो। तो देखिए एक्विजिशन कंपनी का होना ये अपने आप में दूसरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी उसको खरीदती है। अगर उसके कंपेयर में कई गुना बड़ी साइज वाली कंपनी उस कंपनी को खरीदती है तो ऑब्वियस सी बात है जिस कंपनी को खरीदा गया है वो उसके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज होता है। और बड़ी कंपनी के लिए वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हो सकता है कुछ समय के लिए वो स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। तो अभी ऐसा ही कुछ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा माजरा क्या है, खबर क्या है, मैं सब कुछ एकदम डिटेल में अभी आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी चलिए सबसे पहला स्लाइड स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। सबसे पहले मैं तारीख भी आपको आज की बोल देता हूँ। रविवार का दिन है 3 अगस्त 2025। दोस्तों आज की तारीख है, हो सकता है ये वाला वीडियो आप 3 अगस्त 2025 के बाद देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली स्टॉक के नाम ऊपर देखने को मिल जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M मार्केट का, ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर, लार्ज कैप प्लेयर है। 4 लाख करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब क्या M&M यहाँ पर कौन है, एक बहुत ही बड़ा कंपनी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो उसके बाद आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब M&M एक्वायर्स SML Isuzu। ठीक है, अब SML Isuzu ये भी इसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड एक प्लेयर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं SML Isuzu की बात करूं तो जितना मुझे पता है अराउंड 5000 या 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप नजर आएगा। मतलब मार्केट कैप के लिहाज से ये एक स्मॉल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर खबर क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्वायर कर चुकी है SML Isuzu को। अब डिटेल में आपको बताऊंगा कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हो चुका है, कैसे हो चुका है, शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या फर्क गिरेगा गिरेगा तो, और भी जो जानकारी मार्केट में फ्लोट हुई है सब कुछ वन बाय वन में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। तो बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है, छोटी कंपनी SML Isuzu है, दोनों स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा किसी भी कंपनी के ऊपर, तो बहुत बड़ा चांस है कि SML Isuzu जो स्मॉल कंपनी है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस में अगले कुछ दिनों में देखने को मिले। बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर करके रखा है। तो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी कौन से स्टॉक के ऊपर कैसा रिएक्शन आता है। लेकिन मेरे हिसाब से SML Isuzu के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। महिंद्रा महिंद्रा के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज कंप्लीटेड द परचेस ऑफ 58.96% का स्टेक। ठीक है, कितना, लगभग 59% के करीब का स्टेक इन्होंने यहाँ पर परचेस का कंप्लीट कर लिया है SML Isuzu लिमिटेड का, यानी SML का। ये बात सबसे पहले स्लाइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि स्टेक खरीदा SML Isuzu से, मतलब कहां से खरीदा। तो ये देखिए, फ्रॉम हु वाज द स्टेक बॉट। M&M bought the share from two Japanese कंपनी, दो जापानीज कंपनीज है जो SML Isuzu के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप खुद देख लोगे तो इनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इनसे इन्होंने स्टेक खरीदा। पहले कंपनी आप देख सकते हो, या पहले होल्डर सुमितोमो कॉर्पोरेशन, जिनके पास SML Isuzu का अराउंड 44% के आसपास का स्टेक था। इनसे इन्होंने इतना परसेंट स्टेक खरीद लिया। Isuzu मोटर्स की बात करें, इनसे इन्होंने 15% का स्टेक खरीद लिया। तो इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आउटकम निकल कर आएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये जो डील हुई है, इस डील का डिटेल्स की बात करें तो शेयर प्राइस 650 रुपया पर शेयर के हिसाब से ये डील होती हुई देखने को मिली है। और इस डील का जो वैल्यू है वो भी काफी बड़ा है, अराउंड
55 करोड़ के करीब का ये वाला वैल्यू इस डील का निकल कर आ रहा है। तो याद रखना है, एमएनएम ने जो शेयर खरीदे वो सुमितोमो कॉर्पोरेशन से 44% का स्टेक और इसुजु मोटर से 15% का स्टेक इन्होंने खरीदा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मार्केट में एक ओपन ऑफर आता हुआ आपको नजर आएगा। अब आप पूछोगे क्यों, तो देखिए सेबी का जो रूल है उसके मुताबिक एमएनएम विल आल्सो गिव एन ओपन ऑफर टू पब्लिक शेयर होल्डर, मतलब जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है और रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में जो बड़े प्लेयर्स पब्लिक होल्डिंग में आपको दिखते हैं उनके लिए अभी सेबी रूल के मुताबिक एमएनएम यहाँ पर एक ओपन ऑफर करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एमएनएम बाय कर सकता है अप टू 26% और भी ज्यादा शेयर, जिसका वैल्यू या जिसका काउंट अराउंड 38 लाख शेयर्स के आसपास का निकल कर आ सकता है फ्रॉम पब्लिक। मतलब यहाँ पर अगर पब्लिक उस ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करके अपना माल बेचने को तैयार है तो एमएनएम यहाँ पर कहीं ना कहीं और 38 लाख शेयर्स का बाइंग कर सकता है। ये ओपन ऑफर के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये भी पर्टिकुलरली जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो देखिए अभी आप लोग सोचेंगे अरे ये हुआ तो कब हुआ, तो जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पास इस दोनों शेयर्स ऑलरेडी है तो हो सकता है आपने खुद ने स्टडी रिसर्च करके इसके बारे में पता किया होगा या आपको ईमेल भी आया होगा इसके बारे में, बिकॉज ऐसी चीजों का ईमेल आ जाता है, कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है। तो देखिए अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब हुआ, आज की तारीख 3 तारीख है, रविवार का दिन है, कल 2 तारीख शनिवार का दिन था, लेकिन शुक्रवार का दिन 1 तारीख को एमएनएम ने इन्फॉर्म किया स्टॉक मार्केट में कि 1 अगस्त को पर्टिकुलरली ये वाला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक कंप्लीट कैसे हुआ, तो बाइंग 63.6 लाख शेयर, लगभग 64 लाख शेयर इन्होंने सुमितोमो से खरीदे जो अराउंड 44% का स्टेक था, जो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। लगभग 22 लाख के आसपास का शेयर इन्होंने इसूजू से खरीदा जो लगभग 15% का स्टेक था। तो इन दोनों शेयर का अगर आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करोगे तो निकल कर आता है अराउंड 58.96% का स्टेक, जो हमने सबसे पहला या दूसरा स्लाइड में देखा था 59% का एक राउंड नंबर लेके चले तो उतना स्टेक इन्होंने खरीद लिया। और नंबर्स की बात करें तो अराउंड 85.3 लाख शेयर्स इन्होंने इस ट्रांजैक्शन के थ्रू खरीद लिए और एक्विजिशन अपना यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा फर्क क्या गिरेगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको कंपनी का नाम चेंज होता हुआ नजर आएगा। कौन सा? महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या? बिल्कुल नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो यहाँ पर खरीद लिया है। तो नाम किसका चेंज होगा? नाम एसएमएल इसुजु इस कंपनी का चेंज हो जाएगा। मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है, अगर अभी आप देखोगे तो इसका नाम आपको एसएमएल इसुजु ही दिखेगा, लेकिन अभी अगले कुछ समय के बाद इसका नाम चेंज होके हो जाएगा एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड। इस बात को यहाँ पर आपको याद में रखना है। अब यहाँ पर हल्का सा एक ऑफिशियल कार्रवाई भी करना पड़ता है, तो आप देख सकते हो द नेम चेंज स्टिल नीड अप्रूवल, मतलब नाम तो चेंज कर लिया है लेकिन इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल्स कुछ कुछ लगते हैं ऑफिशियली, तो उसमें शेयर होल्डर से अप्रूवल, कंपनी के जो रजिस्ट्रार है उनसे अप्रूवल और अदर अथॉरिटीज जो रहती है छोटी मोटी उनसे अप्रूवल आना बाकी है। तो बहुत लोग को लग रहा है कि शायद नहीं होगा, तो ऐसा नहीं, 99% आप मान के चलो कि नाम आने वाले कुछ समय में चेंज हो तो आपको नजर आएगा और नया नाम इसका होगा एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए नाम बदलेगा, कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसएमएल इसुजु को खरीद लिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट में भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट का चेंजेस का जो अपडेट है वो क्या है, तो विनोद सहाय जी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट एट महिंद्रा ग्रुप जो देखने को मिलेंगे वो हैज बिकम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एसएमएल के देखने को मिलेंगे। कब से? 3 अगस्त से, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये इनका इफेक्टिव डेट यहाँ पर हो जाएगा। और डॉक्टर वेंकट श्रीनिवास बन जाएंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ 1 अगस्त से, जो ऑलरेडी 1 अगस्त निकल कर जा चुकी है। तो अभी यहाँ पर एसएमएल के डॉक्टर वेंकट श्रीनिवास जो है वो अभी डायरेक्टर और सीईओ है और 3 अगस्त से महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्रेसिडेंट है वो अभी एसएमएल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो चुके हैं। तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। चाहे तो इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो, या फिर आप खुद भी स्टडी करोगे रिपोर्ट्स का गूगल पे, जो भी सर्च इंजन आप यूज करते हो आपको भी डेटा देखने को मिल जाएगा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी एसएमएल इसुजु को क्यों खरीदने का यहाँ पर इन्होंने अटेम्प्ट किया और खरीदा, तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है एसएमएल का जो स्ट्रेंथ है। एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट शेयर कुछ खास नहीं
नहीं है और वो कैटेगरी है ILCV कैटेगरी की। लेकिन SML का वही मजबूत स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग इन ILCV। ILCV का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल। इस कैटेगरी में जो बस सेगमेंट है, इस कैटेगरी में महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत ही कम मार्केट शेयर है, इतना मजबूती नहीं है, लेकिन यही SML का सबसे बड़ा मजबूती है। और इसको कैप्चर करने के लिए जो इनका करंट मार्केट शेयर है 16% का SML का, अब बिकॉज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंडर चली गई है, तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑटोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल मार्केट शेयर का आता हुआ हमको देखने को मिलेगा। SML का फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल 2024 के हिसाब से तो 2200 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, एबिटा अराउंड 180 करोड़ के आसपास का है। याद रखना है SML Isuzu एक स्मॉल कैप कंपनी है और उसके सबसे नंबर ये जो भी हमको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी बुरे हमको नजर नहीं आएंगे। तो ओवरऑल इस खबर को अगर हम देखें तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिलेगी, खास करके ये SML Isuzu कंपनी के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव खबर की तरह रिएक्ट कर सकती है। अगले कुछ दिनों में हो सकता है SML के स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी का मोमेंटम देखने को मिले। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस स्टॉक में भी तेजी का मोमेंटम देखने को मिलना तो चाहिए, लेकिन याद रखना महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक्विजिशन का जो फायदा होगा ना वो लॉन्ग रन में होगा। इस बात को बस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अब इन दोनों स्टॉक में क्या करना है क्या नहीं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ा सवाल शेयर होल्डर्स का क्या होगा, क्या अभी स्टॉक डिलिस्ट हो जाएगा क्या SML का? तो देखिए इसके बारे में अभी भी मार्केट में कोई भी जानकारी नहीं है। ये रिपोर्ट मैंने पूरी जो अभी आपके सामने प्रेजेंट की, इस रिपोर्ट में भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि शेयर होल्डर्स का क्या होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑब्वियस सी बात है डिलिस्ट होने से रही, इतनी बड़ी कंपनी है, डिलिस्ट होने से रही कुछ भी हो सकता है मार्केट में। लेकिन SML Isuzu को अभी इन्होंने जो एक्वायर किया है तो अभी इनको डिलिस्ट कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा भी कोई भी न्यूज मार्केट में फ्लोट नहीं हो रहा है, कोई भी अफवाह भी ऐसी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को मेरे हिसाब से तो यहाँ पर डरने वाली, चिंता करने वाली कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। डील को वेलकम करना चाहिए, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ये डील होती हुई हमको देखने को मिल रही है, वो भी बिना किसी कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बिना। तो कहीं ना कहीं इस डील को वेलकम करना चाहिए और लग रहा है कि मार्केट अगले हफ्ते में इस डील को वेलकम कर पाएगा। मार्केट का कंडीशन थोड़ा सा खराब है तो इसके कारण हो सकता है स्टॉक में उस कंडीशन की वजह से भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन डील पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।